भारत ने फिलीपींस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को एक नया मुकाम दिया है। भारत ने फिलीपींस को प्रस्ताव दिया है कि वो वहां स्थानीय रक्षा उत्पादन सुविधाएं बनाए। इसका मतलब है कि मनीला अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा, बल्कि उन्हें खुद बनाने की क्षमता भी विकसित करेगा। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में हालात लगातार तनावपूर्ण हैं और फिलीपींस अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है। FICCI के आशीष कंसल ने माकाती शहर में आयोजित एक रक्षा प्रदर्शनी में ये प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत वही उन्नत हथियार देगा जो अपनी सेना इस्तेमाल करती है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो फिलीपींस में उत्पादन केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। फिलीपींस अगले 10 साल में लगभग $35 बिलियन, 2 ट्रिलियन पेसो खर्च करके युद्धपोत, मिसाइल और अन्य हथियार खरीदने वाला है। फिलहाल इसके मुख्य सप्लायर दक्षिण कोरिया, इजराइल और अमेरिका हैं। भारत की पेशकश फिलीपींस के लिए एक नया विकल्प और भरोसेमंद साझेदार बनने की दिशा में कदम है। फिलीपींस के मेजर जनरल इवान DR पापेरा, जो सैन्य आधुनिकीकरण कार्यालय के प्रमुख हैं, ने कहा कि केवल हथियार खरीद लेना काफी नहीं है। आधुनिक हथियार खरीदने के बाद भी अगर हमारे पास उन्हें बनाए रखने और अपग्रेड करने की क्षमता नहीं है, तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। यही वजह है कि फिलीपींस घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इसके लिए 2024 में कानून भी बनाया गया, जो विदेशी कंपनियों को स्थानीय फर्मों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पापेरा ने भारत को इस साझेदारी का प्राकृतिक और रणनीतिक साथी बताया। उन्होंने भारतीय कंपनियों की मिसाइल, जहाज निर्माण, एरोस्पेस और साइबर रक्षा में विशेषज्ञता की भी तारीफ की। फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीद चुका है। 2022 में मनीला ने 3 ऑर्डर दिए, जिनकी कुल कीमत $375 मिलियन थी। ये मिसाइल फिलीपींस की तटीय रक्षा को मजबूत करेगी, खासकर तब जब चीन के जहाज बार बार फिलीपींस के जहाजों को रोकते और परेशान करते हैं। 2016 में संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने चीन के कई दावों को खारिज किया था, लेकिन चीन अब भी दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्सों पर कब्जा जताता है। ऐसे में फिलीपींस के लिए भरोसेमंद हथियार और घरेलू उत्पादन क्षमता बेहद जरूरी है। भारत की पेशकश फिलीपींस के लिए सुरक्षा में विविधता लाएगी। ये केवल हथियार खरीदने का मामला नहीं है। भारत की मेक इन इंडिया योजना के तहत भारतीय कंपनियां सहनिर्माण, तकनीक हस्तांतरण और तेजी से उत्पादन में सक्षम हैं। ये अनुभव फिलीपींस के लिए बेहद फायदेमंद होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा इसका जीवंत उदाहरण है। इसे भारत की DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोएनिया ने मिलकर बनाया। इसका तटीय संस्करण फिलीपींस की नौसेना में जल्द ही तैनात होगा। इससे फिलीपींस की तटीय सुरक्षा और जलमार्ग की सुरक्षा मजबूत होगी। भौगोलिक दृष्टि से भी ये साझेदारी महत्वपूर्ण है। दोनों देश चीन की विस्तारवादी नीतियों से चिंतित हैं। भारत के लिए इंडियन ओशन और लद्दाख में, और फिलीपींस के लिए पश्चिमी फिलीपींस सागर में। इसलिए दोनों देशों की रक्षा इंडस्ट्री में सहयोग से चौकड़ी क्वाड्रिलैटरल सहयोग, जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मदद मिल सकती है। भारत के लिए फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़ा और संभावनाशील बाजार है। इस साझेदारी में FICCI, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम्स और लार्सन और टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये साझेदारी दोनों देशों के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ का अवसर है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे कि नियामक नियमों में तालमेल, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और विदेश में उत्पादन केंद्र स्थापित करना। फिर भी दोनों देशों का लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना है। भारत का आत्मनिर्भर भारत और फिलीपींस का नया कानून इस दिशा में मदद कर रहे हैं। पापेरा ने कहा कि भारतीय उत्पादन की मौजूदगी से फिलीपींस लंबे समय तक गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड्स के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। ये भारत को प्रतियोगियों से आगे रखता है और भरोसा बढ़ाता है। भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। पहले भारत का हिस्सा बहुत कम था, लेकिन अब वो दुनिया के शीर्ष 25 निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। दक्षिण चीन सागर में लगातार तनाव बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए सेकेंड थॉमस शोल जैसी जगहों पर फिलीपींस और चीन के बीच झड़प होती रहती है। ऐसे में भारत के साथ रक्षा उत्पादन साझेदारी फिलीपींस के लिए रणनीतिक सुरक्षा बढ़ाने का मौका है। अगर आपको ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद।